हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, आज जो बिहार फायरमैन का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे और आशा करता हूँ कि 0% आपको इसमें जो है एरर होगा। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा मेरे हिसाब से 100% ये सही आपको आंसर मिलेगा। तो आप एक एक करके क्वेश्चन मिलाइए। टोटल 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसको जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अल निनो इज द वर्ड। अल निनो शब्द है, कौन सा शब्द है दोस्तों? तो यह एक स्पेनिश वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु यह जो है आपका 35 वर्ष होता है, और जो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और 21 वर्ष जो होता है जो आपके विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए, सॉरी जो ग्राम सभा जो इलेक्शन होता है उसके लिए 21 ईयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि के सिवन वॉज चेयरमैन ऑफ। के सिवन किसके अध्यक्ष थे? यह इसरो के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? 8वें का सही आंसर हो जाएगा यह गंगा नदी पर स्थित है। काफी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इसके लेवल थे, ठीक है, कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के थे। बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। इफ द डायगोनल्स, यह यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होती है। 9वें का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है समचतुर्भुज का जो होता है ये आपका इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और इसके विकर्ण भी जो है, अगर एक विकर्ण मान लीजिए बड़ा विकर्ण यहाँ पे है आपका 8 सेंटीमीटर, तो यह आधा हो जाएगा 4 यहाँ हो जाएगा 3 और ये 3, 4 और 3 7, यानी कि इसका जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री के कोण पे काटता है, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। रैखिक संवेग के बदलने की दर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बल इसका सही आंसर। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बहुत ही आसान है, लंबाई गुना चौड़ाई इसका होता है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया ये, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा L इंटू बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह जो आपको है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का विद्युत मोटर इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो सिद्ध किसको हम करते हैं? बहुत ही आपने 9th और 10th क्लास में भी, बाकी जो ऊपर क्लास में भी पढ़ा होगा, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। तो दोस्तों घनानंद की जो रचनाएं थी वह आपके ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आई वेटेड फॉर हिम, यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केम। ऑप्शन नंबर ए। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह जो है आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। तो काफी फेमस बुक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह बुक लिखी गई थी। 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोटेरा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जो विश्व की सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा है जो कि अहमदाबाद में है, यह किसके नाम पर रखा गया है? तो कुछ दिन पहले ही स्टेडियम का जो उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका नाम भी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? बहुत ही फेमस वर्ड है लू, लू के नाम से इसको जाना जाता है।
दोस्तों आपको जिसमें आंसर दिया जाएगा 100% एक्यूरेट आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? लेबर। जो लेबर है इंडिया में बहुत ही इजीली और आसानी कम पैसे पे मिल जाता है और प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो श्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्नि का विशेषण शब्द है, अग्नि का क्या हो जाएगा? तो इसका विशेषण हो जाएगा आपका आग्नेय। अगला है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वीएस रमा देवी जो फर्स्ट महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साम्यवाद का, यह रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का फॉर्मूला आपको पता होगा। x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी के बेस आपको लगाना है। x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी के बेस पर लगाएंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा -2, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है। तो यह जो है आपको पता है, जो साहूकार होते हैं जो गांव घर में जो पैसे लगाते हैं ब्याज पे, तो काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है 4 पे 5% जो है, आपको 4% ले सकते हैं, 5% भी लेते हैं, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो बहुत अधिक सबसे ज़्यादा साहूकार के द्वारा ही चार्ज किया जाता है ब्याज की दर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि खुली वायु में कुछ देर छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत जम जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं, तो अज्ञेय नाम से फेमस, सबसे फेमस जो है इनका जो टाइटल है अज्ञेय नाम से है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनको कहा जाता है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, किसके पास होती है? जनता के पास ही होती है लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी का मतलब ही हो गया जनता के द्वारा शासन, तो यह आपका जनता सही आंसर हो जाएगा। मयूरभंज खाने किसके लिए फेमस है? तो मयूरभंज जो आपका है यह लॉ एस के लिए है, यानी कि आयरन के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत टफ नहीं कहा जा सकता है, इजी टू मॉडरेट ही कहा जा सकता है क्वेश्चन को। अगला कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुंडाधुर। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक, तो यह क्या हो जाएगा? जितने भी परिमेय संख्या है वो आपके, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या हो सकता है पॉइंट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बट्टे में भी हो सकता है, ठीक है, रूट में भी हो सकता है। तो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं आपको वास्तविक संख्या इसको कहा जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या ये सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का मतलब ही हो गया मिल्क, दूध का उत्पादन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बहुत ही फेमस है, वाशिंगटन सिटी जो अमेरिका की राजधानी है अभी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। तो जॉर्ज वाशिंगटन ही उसके स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो काफी इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है इसे। प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद पहुंचते थे, यानी कि इंडिया पहुंचे थे? तो आपका जो पता ही होगा पोर्टुगीज, जो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था इंडिया में, ठीक है, केरल के तट पर, जिसको अभी कालीकट कहा जाता है, तो पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी? तो इसको कैलकुलेशन आप करेंगे, इसका जो सही होगा 25% हो जाएगा। भारत की जलवायु है, तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है, तो यह अग्नाशय यानी कि पेनक्रिया जो आपका ग्लैंड है, ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, उसके द्वारा किया जाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर तैरता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है उसके घनत्व में कमी होना, तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इस कारण से वो तैरता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, पूछे गए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो देखिए इसके लिए जो है भूमि भी जरूरी होता है और श्रम व भौतिक पूंजी भी दोनों जरूरी होता है, इसलिए आपका आंसर ए व बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? देखिए तो मोरारजी देसाई रहे ही हैं, एल के आडवाणी जो है, लाल कृष्ण आडवाणी वो भी रहे हुए हैं, देवी लाल ये भी रहे हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HN बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वुलर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। इको इज हियर्ड ड्यू टू, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, किसके कारण सुनाई देती है? तो इसका हो जाएगा ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगों में परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन जब होगा तभी सुनाई देगी प्रतिध्वनि। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद करना है, तो सिंपल सा है, इसमें युद्ध में जो स्थिर होते हैं, युद्ध में जो स्थिर होंगे वही युधिष्ठिर कहलाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में रेखांकित पद अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर, कालिंदी जो है ना, कालिंदी यमुना की सहायक नदी है, इस कारण से कालिंदी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे काम कर सकता है, अगर नहीं आता है एग्जेक्टिव आंसर तो उन्नति का अवनति होता है, आविर्भाव का तिरोभाव तो होता ही है, अब बाकी रहा दो, उन्मुख का सम्मुख और इथि का अथ, तो इसमें जो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका इथि का अथ भी होता है, ऑप्शन नंबर बी ये गलत दिया गया है, उन्मुख का सम्मुख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो सैट्रिक अम्ल बहुत ही आसान है, नींबू में आपका सही आंसर हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? देखिए स्नेहक के रूप में जो काम आता है ना उसका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शी रिटर्न्ड होम डैश ओपन्ड द डोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शी रिटर्न्ड होम एंड ओपन्ड द डोर, वो वापस आई और गेट को खोल दिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो देखिए जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसका सबसे बड़ा जो भाग होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत्र, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु का जो बहुवचन होगा वस्तुएं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुएं। मधुबनी लोकचित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आपको पता है 38 जिला टोटल बिहार में, जिसमें मधुबनी भी एक जिला है, तो यह बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बताइए। जो 3 श्रेणियां हैं जिसमें सबसे बाहर वाला जो है आपका हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हिमाद्री हो जाएगा। अगला देखें कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। गुरु रविदास से किसने दीक्षा ली थी? तो आपको गुरु रामानंद। ठीक है ना, गुरु रामानंद इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का। देखते हैं द साउंड केम डैश द रूम। तो साउंड कहां से आ रही थी? फ्रॉम द रूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जादव पेयंग। जादव पेयंग जो है सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रहों के गति का संचालन होता है। तो केपलर ने 3 नियम दिया था ग्रह के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका केपलर के नियम के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो। बेलिकोस इसका मीनिंग क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी एग्रेसिव हो जाएगा। 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो यह इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा। जो 2 अस्थियां आपस में जुड़ी होती है वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, जिसको हिंदी में स्नायु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम कहते हैं लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का मेन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 2 कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण क्या कहलाएंगे? तो यह जो प्रत्येक कोण होगा, देखिए पूरक कोण का मतलब ही होता है कि जब 2 कोण का एंगल का सम जो होगा 90 डिग्री होगा तो यह आपका न्यून कोण कहलाएगा। यानी कि 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। दोस्तों इसमें जो आपको आंसर बताया जा रहा है बिल्कुल ही परफेक्ट, 0% आप एरर कह सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो बाय मिस्टेक अगर गलत हो जाए तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, बाकी लगभग मेरे हिसाब से तो इसका सही आंसर आपका बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। तो यह पेनिसिलिन थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। यह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडिस इज मॉडिफाइड। मूली एक रूपांतरित क्या है? तो मूली जो है ना आपका यह रूट है, यानी कि जड़ है। मूल जिसको दूसरा कहते हैं आंसर में। ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे। अब ही हो गया एंड आई हो गया, ये 2 लोग हो गए ना, इसका मतलब वर हो जाएगा। ठीक है, वर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और निरंकुश सरकार। तो भारत में बहुत सारे देखेंगे पार्टियां हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है। तो ऐसे ही बहुदलीय सरकार व्यवस्था इसमें हो जाएगा, पार्टियां हो जाएगी। तो 73 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि द बुक वॉज रीड बाय हर। द बुक वॉज रीड बाय हर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको वॉइस का क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स द बुक। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं। तो जो इसके रचनाकार हैं वह है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है। किस समूह में? तो इसका जो सही आंसर आपका है रात्रि, रजनी और निशा, ये सब है पर्यायवाची हैं रात के। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए जो जमशेद जी के द्वारा जो स्थापना की गई थी, जमशेदपुर जो शहर बना है जमशेद जी टाटा जी के नाम पर ही बना है, और साक्षी नदी के किनारे जो है आपका यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, साक्षी बिहार हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? तो यही राज्य है जिस राज्य में आपने पेपर दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है कि कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 हो जाएगा। तो जिसकी ब्याज की दर की
वार्षिक गणना हो। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं उसमें जो वायवीय श्वसन होता है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका है नीदरलैंड में, द हेग, हेग में इसका मुख्यालय है। इसको अनुवाद करना था आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो भूगोल सीखना कठिन है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। नाइट्रोजन गैस मेक्स अप डैश % ऑफ एटमॉस्फेयर, कितना परसेंट है, तो 78%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं कहा जा सकता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे मार्क्स इसमें लेकर के आएंगे। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ जो है, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। इसमें मिस्टेक हो गया, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा जीवन मूल्यों का विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय, इसके द्वारा फॉलोड किए गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साकास एंड हुन्स, शक के और हुन्स के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो इसमें जो रासायनिक परिवहन का उदाहरण आपको है, जल का जमना जानते हैं, फिर दोबारा जल हो सकता है, चीनी का भी पिघलना नहीं है, लवण का क्रिस्टलीकरण ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, दूध का खट्टा होना, जब दूध खट्टा हो जाता है दोबारा दूध नहीं बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो देखिए गेहूं, चना और सरसों ये तीनों रबी फसल है, ज्वार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ज्वार इसका सही आंसर हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, यह एक मानवाधिकार संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो सरदार पटेल जी के नाम पर है और इसी घटना के बाद इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। जीडीपी डिनोट्स, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होगी, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, तो कहां से इन्होंने किया था, जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहां बनाया गया था। तो देखिए इसमें जो है ना आपका कोलकाता में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह अमेरिका में जो किया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा आई है ना, मेन आपका फ्रांस की क्रांति से आई है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। तो इनको शहनाई, शहनाई के लिए अब बजाने के लिए भारत रत्न भी मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो यह राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीरीज 5, 11, 17, 23 इसके अगला वाला क्या होगा। तो देखिए ये एपी के फॉर्मूला A+N-1 इंटू डी, इसके ऊपर आएगा ये और इसका आंसर सही आपको 305 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का ही है कि 10,000 रुपये का 1.1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज छमाही दे हो तो धन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है 11,576 रुपये 25 पैसे। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो यह बहुत ही आप कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है, अगर विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो आप बहुत ही ईजी लगेगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों टोटल मैंने 100 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताया है और आशा करता हूँ कि आप सबका अच्छा मार्क्स इसमें आएगा और इसके ऊपर बहुत जल्द मैं कट ऑफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।